तो कहानी शुरू होती है वर्नो नाम के एक छोटे से टाउन से, जहां 1987 में एक खौफनाक सीरियल किलर ने 3 लड़कियों की बेरहमी से हत्या कर दी थी। इस किलर को लोग स्वीट 16 किलर के नाम से जानते हैं, क्योंकि उसने पहली लड़की टाइफनी को उसके 16वें बर्थडे की रात 16 बार चाकू मारकर मारा था। उसके बाद उसकी 2 दोस्त मारिसा और हेदर भी उसी तरह मारी गईं, लेकिन असली किलर कभी पकड़ा नहीं गया और आज भी लोग उस किलर को एक आइकॉन की तरह ट्रीट करते हैं। अब कहानी शिफ्ट होती है प्रेजेंट में, जहां हमारी मेन कैरेक्टर है जेमी ह्यूग्स। जेमी अपनी बेस्ट फ्रेंड अमीलिया के साथ कॉन्सर्ट जाने की तैयारी कर रही होती है, लेकिन उसकी मां पैम उसे रोकती है क्योंकि आज उन मर्डर्स की 35वीं एनिवर्सरी है और पैम खुद उन विक्टिम्स की दोस्त रह चुकी है। लेकिन जेमी अपनी मां से इरिटेट होकर उसे इग्नोर कर देती है और यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है, क्योंकि उसी रात स्वीट 16 किलर वापस आता है और पैम को उसके ही घर में ब्रूटली मार देता है। जब जेमी वापस आती है तो उसकी दुनिया पूरी तरह टूट जाती है और उसे अपने आखिरी शब्दों का रिग्रेट होने लगता है। अगले दिन जेमी अपनी दोस्त एमिली के साइंस प्रोजेक्ट के पास जाती है, जहां एमिली ने एक टाइम मशीन बनाई होती है। तभी अचानक किलर फिर से आता है। जेमी उससे बचने के लिए फोटो बूथ में छिप जाती है और फाइट के दौरान मशीन एक्टिवेट हो जाती है और बूम, जेमी सीधा पहुंच जाती है 27 अक्टूबर 1987, यानी मर्डर्स की शुरुआत वाले दिन। अब जेमी अपनी यंग मां पैम से मिलती है, लेकिन यहां ट्विस्ट है, उसकी मां और उसकी फ्रेंड्स द मोलिस स्कूल की मीन गर्ल्स होती हैं, अहंकारी, रूड और दूसरों को बुली करने वाली। जेमी ये देखकर शॉक हो जाती है। अब उसका मिशन क्लियर है, किसी भी तरह इन मर्डर्स को रोकना और किलर की आइडेंटिटी पता करना। वो यंग लॉरेन, अमीलिया की मां, की मदद लेती है और उसे कन्विंस करती है कि वो फ्यूचर से आई है। जेमी कोशिश करती है टिफनी को उसके बर्थडे पार्टी से रोकने की, लेकिन वो फेल हो जाती है और इस बार टिफनी गैराज में नहीं बल्कि बेडरूम में मारी जाती है। इससे साफ हो जाता है कि जेमी के इंटरफियर करने से टाइमलाइन बदल रही है। जेमी को शक होता है कि किलर शायद लर्च नाम का क्रीपी लड़का है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो इनोसेंट है। धीरे धीरे क्लूज मिलते हैं और एक शॉकिंग ट्रुथ सामने आता है। द मॉलिस ने एक लड़की ट्रिश को बुली किया था, उसे ड्रंक किया और वो एक्सीडेंट में मर गई। यानी ये मर्डर्स रिवेंज है। अब फाइनल कॉन्फ्रंटेशन होता है फेयर मेला में। किलर सबको हॉन्टेड हाउस में अटैक करता है और आखिरकार रिवील होता है डर्ग समर्स ही किलर है, क्योंकि ट्रिश उसकी गर्लफ्रेंड थी। लेकिन ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता। अचानक एक दूसरा किलर आ जाता है। दूसरा किलर निकलता है, क्रिस, प्रेजेंट वाला पॉडकास्टर। उसका मकसद क्या था? वो चाहता था कि किलिंग्स दोबारा शुरू हों ताकि वो अपने पॉडकास्ट से फेम और पैसा कमा सके। उसने अपनी ही मां पाम और अपने फादर को भी मार दिया, सिर्फ सेंसेशनल स्टोरी बनाने के लिए। जेमी और क्रिस के बीच फाइनल फाइट होती है। टाइम मशीन एक्टिवेट होती है और जेमी नेल गन से क्रिस को शूट करती है और उसे मशीन में धकेल देती है, जिससे क्रिस लिटरली एक्सप्लोड हो जाता है। जेमी वापस प्रेजेंट में लौटती है और यहाँ सबसे बड़ा सरप्राइज मिलता है। उसकी माँ पैम जिंदा है और अब वो एक बेटर इंसान है, लेकिन टाइमलाइन बदल चुकी है। जेमी का नाम अब कॉलेट है, उसका एक बड़ा भाई है। सबकी जिंदगी बदल चुकी है। लर्च अब सक्सेसफुल गेम डेवलपर है, कारा अब खुश पुलिस चीफ है और पैम का अपनी माँ से रिश्ता भी अच्छा है। तो ये कहानी सिर्फ एक स्लैशर हॉरर नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि पास्ट को बदलने से फ्यूचर पूरी तरह बदल सकता है और छोटी छोटी चॉइसेस बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, कभी भी अपने लव्ड वंस को इग्नोर मत करो, क्योंकि हो सकता है वो तुम्हारा आखिरी मौका हो।